ओम शांति। ब्रह्मा बाबा हमेशा हम बच्चों को ये स्मृति दिलाते थे कि बच्चे इस सृष्टि चक्र अनुसार सतयुग की आदि से भी पहले संगम युग होता है, यानी कलयुग का अंत और सतयुग की आदि। और इस आदि और अनादि के युग को पुरुषोत्तम संगम युग कहा जाता है। ये समय है साधारण पुरुष से उत्तम पुरुष बनने का। इसको डायमंड युग कहा जाता है, क्योंकि परमपिता परमात्मा शिव इस समय ही आकर के हमारे कौड़ी जैसे जीवन को हीरा तुल्य बनाते हैं, यानी बड़ा मूल्यवान बनाते हैं। तो हम आत्माएं जो आदि से इस सृष्टि चक्र में संगम युग पर परमपिता परमात्मा के साथ संबंध जोड़ती हैं, वो सृष्टि के आदि रचता के साथी हैं, आदि पिता के साथ हैं। तो बाबा कहते थे तुम सभी पूर्वज हो सृष्टि के। पूर्वजों की विशेषता क्या होती है? इस मनुष्य सृष्टि रूपी वृक्ष के आप पूर्वज हो, जड़े हो, और आपका संबंध परमात्मा बीज के साथ है। जड़ों का बीज से गहरा संबंध है, और वो जड़ें ही अथवा जो फाउंडेशन है पेड़ की, वो सारे पेड़ को, वृक्ष को शक्ति देता है। तो हर एक अपने अंदर भी उत्साह भर के और दूसरे में उत्साह भरने के साथ साथ एक बहुत इम्पोर्टेंट धारणा है, गुण है, वो ये है कि हर एक आत्मा को इतनी शुभ भावना देनी है। पूर्वज कभी कभी भी किसी भी से आने वाली पीढ़ियों से अथवा बच्चों से ईर्ष्या नहीं रखते हैं। जड़ें कभी पेड़ के वृक्ष की टहनियों से, अपने ही वृक्ष की टहनियों से कंपटीशन नहीं रखते, कोई एक्सपेक्टेशन नहीं रखते, खुश होते हैं। जैसे कि पेड़ का फल खिलता है, पेड़ पर फल लगते हैं, फूल लगते हैं, तो सबकी दृष्टि बराबर फूलों पर जाएगी। फल देख के सभी खुश होंगे। तो और जैसे ही उनका दृष्टि फल पर जाएगी, कहेंगे बड़े सुंदर फल है, बड़े सुंदर फूल हैं। जड़ों पर तो दृष्टि नहीं जाएगी। तो मनुष्य सृष्टि के वृक्ष पर, वृक्ष के नीचे इस संगम युग पर रचता बीज के साथ आप बैठे हो, तपस्वी हो, योगी हो। और तपस्वी और योगी के अंदर शुभ भावना और शुभ कामना हर एक के लिए रहती है। मन शुद्ध रहता है, इसलिए ना ईर्ष्या की बात है, ना कंपटीशन की बात है। आप तो उनको शक्ति देने वाले हो। जैसे जड़ों से पेड़ को शक्ति मिलती है, वृक्ष को शक्ति मिलती है और वृक्ष बढ़ता है। जड़ें नीचे ही नीचे गहराई में जाती हैं और वृक्ष ऊपर ऊपर बढ़ता जाता है। तो ऐसे ही आप बच्चे जब अंतर्मुखी होकर के कभी दूसरों के भाग्य से अथवा उनकी महिमा से सुनते हुए प्रसन्न रहेंगे, तो आपकी प्रसन्नता की शक्ति भी उन फलों को मिलेगी अथवा उन बच्चों को मिलेगी जो आप में है। क्योंकि आप वास्तव में वृक्ष तो जड़ों को, जड़ें ही तो फल फूल दे रही हैं। आपकी तो वो रचना है। कभी भी पेरेंट्स बच्चों के ऊंचे पद प्राप्त करने से कभी कंपटीशन नहीं करते, कभी नाराज नहीं होते, खुश होते हैं, उनका स्वमान जागृत होता है। तो आपसे बाद आने वाले बच्चे आपसे फास्ट जाएंगे। क्यों? क्या आपकी भी शक्ति, 3 प्रकार की शक्ति उनमें काम करेगी। उनका अपना भाग्य और पुरुषार्थ, आपकी शुभ भावनाएं और शुभकामनाएं, और परमपिता परमात्मा ने उनके पार्ट को, उनके भाग्य को देखते
और उनके योग शक्ति को देखते, जो उनको शक्ति देते हैं, तो ईश्वरीय शक्ति, उनके अपने पुरुषार्थ की शक्ति और आप पूर्वज आत्माओं की शक्ति उन्हें और ही फलीभूत करेगी। इस प्रकार से उत्साह उमंग दिलाना, और किसी भी प्रकार की मन में हमारी महिमा नहीं है, उनकी महिमा है, वो तो हमारे से बाद में आए हैं, वो तो नए हैं, हम तो पुराने हैं। नहीं, पुराने की कीमत अपनी है। आप अनुभवी आत्माएं हो, आपका महत्व अनुभव का है। अनुभव अथॉरिटी है, तो आपकी अथॉरिटी अपनी है। आने वाले बच्चों के अंदर स्पिरिचुअल अथॉरिटी अपने ढंग की है। तो इस प्रकार से प्रेम भावना का जल उनको देते रहे, शुभ भावना से उनको पालते रहे। ये पूर्वजों की विशेषता है। तो आदि पिता जैसे हम बच्चों को अपने से आगे रखते थे, यही कहते थे आपके बाद जो आने वाले हैं उनको इतना ही सम्मान दो, जैसे कि आप पिता को सम्मान देते, ऐसे बच्चों को भी सम्मान दो और स्नेह दो। यानी आप छोटों को स्नेह भी दो और सम्मान भी दो, तो वो भी आपको रिटर्न में स्नेह भी देंगे और सम्मान भी देंगे। ये ईश्वरीय नियम है, ये ईश्वरीय मर्यादाएं हैं। ओम शांति।